Guys, welcome once again to my YouTube channel, and in this video we are going to continue our chapter of geography, natural vegetation and wildlife. तो गाइस हमने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे एंड उसमें से सबसे पहला जो हमने करा था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा वेजिटेशन से निकल के ग्रासलैंड पर आते हैं। जब हमने वेजिटेशन किया था तो हमने पहला वेजिटेशन ट्रॉपिकल ही किया था। इसी वे में हम लोग ग्रासलैंड जब पहला करेंगे वो भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप कभी भी इमेजिन करिए कि आप कोई भी ज़्यादा बहुत ही गर्म जगह और बहुत ही वेट, बहुत ही ड्राई जगह ऐसे इक्वेटोरियल रीजन में जाएंगे और वहाँ पर रेनफॉल जो होगी डिक्रीज़ होगी, तो आप अगर ऐसे जोन को नोटिस करेंगे तो आप ये तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो वैरायटी ऑफ ग्रासलैंड है, वहाँ पर स्टैंड थ्रोनी बशेज़ हैं, तो वो टाइप का ग्रासलैंड हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ये हो गई उसकी पहचान कि कैसे टाइप्स के हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये इस तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं। तो पहली मैंने आपको बताया कि किसी भी एरिया में जहाँ वहाँ का एरिया हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन है और वहाँ पर रेनफॉल डिक्रीज़ हो रही है और उस जोन में ट्रांजिशन विच सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ ग्रासेस एंड थॉर्मी बशेस, ऐसे टाइप्स के रीजन को हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। अ वेल नोन बैंड इज क्लियरली विजिबल इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। देखिए, अब ये तो हमने आइडेंटिफाई के लिए पढ़ लिया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब वेल नोन बेल्ट इस अगर ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हमें देखना है, विजिबल करना है, तो ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके वहाँ पर हम साफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को देख पाएंगे। इट इज़ अ सैंडविच जोन बिटवीन द रेन फॉरेस्ट एंड द हॉट डेजर्ट। ये एक सैंडविच जोन है किस एरिया के बीच में? ये रेन फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच में है, जिसको हम सवन्ना रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज सवन्ना रीजन। Such grasses are located in the northern Australia and the Brazilian and Guyana हाईलैंड्स। देखिए, अब ये ऐसे टाइप के ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे टाइप के ग्रासलैंड आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप नदर्न साइड में जाएंगे, ब्राज़ील में जाएंगे, गुयाना में जाएंगे और हाईलैंड्स, ये प्लेसेस हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं उसके वाइल्ड लाइफ के बारे में। उसके वाइल्ड लाइफ कैसे, उसमें कैसे टाइप्स के एनिमल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा एंड लेपर्ड। ये तो एक कॉमन टाइप्स के एनिमल्स हैं जो आपने बहुत ही नाम सुने होंगे ना। अब हम नेक्स्ट ग्रासलैंड पर आते हैं जो है टेम्परेट ग्रासलैंड। कौन सा ग्रासलैंड? टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए, ये एक ऐसे टाइप्स के ग्रासलैंड होते हैं जो ट्रॉपिक जो जोन है उसके बियॉन्ड लोकेटेड है। अगर इंटीरियर एरिया में होता है, इंटीरियर एरिया में होने से मतलब इंटीरियर एरिया में कौन से रीजन में? उस टेम्परेट बेल्ट के अंदर वाले रीजन में। नाउ अब हम बात करते हैं उसके बेल्ट की। अगर यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेटली अराउंड करें तो विंटर में उसका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। और समर में होता है 21 डिग्री सेल्सियस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ठंड में टेम्परेचर माइनस पे पहुँच जाता है और समर में 21 डिग्री सेल्सियस ना। अगर हम यहाँ पे एनुअल रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट और पुअर टेम्परेचर के बीच में यहाँ का इसका टेम्परेचर होता है ना। अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। देखिए, पहला है यूएसए में जो प्रेरी है, साउथ अमेरिका में जो पैम्पस है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉन है। ये सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं ना। अब हम पढ़ते हैं कि विच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू राइस व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड। देखिए, ये जितने भी ग्रासलैंड मैंने आपको बताए हैं, ये सारे ग्रासलैंड ऐसे उनको एक बहुत ही राइस व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर राइस और व्हीट भी ज़्यादा मिलते हैं ना। वाइल बाइसन, प्रेरी
coyotes are the common in North America. Australia has kangaroo, ostrich, emu are the common example. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बाइसन तो हमने नाम सुना होगा, डॉग लेकिन प्रेरी में जैसे टाइप्स के डॉग्स होते हैं, और कोयोटिस, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं. और भी पाए जाते हैं, जो मेन बताया है वो ये हैं. और ऑस्ट्रेलिया में जैसे पाए जाते हैं वैसे यहाँ पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैंगरू, ऑस्ट्रिच, ईमू एक्सेट्रा. नाउ तो ये तो हमने पढ़ा कि टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में. अब हम पढ़ते हैं टुंड्रा वेजिटेशन. अब ग्रासलैंड पर आ गए, अब हम दोबारा से वेजिटेशन पर आ जाते हैं, जो है टुंड्रा वेजिटेशन. देखिए, क्लोजर टू द पोलर एरिया लाइज अ वेरी पोलर एरिया. पोलर एरिया से आप समझ जाएंगे, पोलर एरिया मतलब जिस एरिया में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है. तो टुंड्रा वेजिटेशन अगर कोल्डर एरिया में पाया जाता है तो वहाँ का आप वेजिटेशन समझ जाएंगे साफ साफ. इसका मतलब वहाँ पे अगर आप प्लांट की नंबर्स देखेंगे, एनिमल्स के नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट एक लिविंग बीइंग ही तो होते हैं, तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसे फ्रीजिंग कंडीशन में इन अ समर. लेकिन जब गर्मी हो जाती है, गर्मी में कुछ जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो वहाँ पर अपने आप को रहने के लिए अपने आप को वहाँ पर कर लेते हैं सेटल. नाउ क्योंकि जब गर्मी आ जाती है तो अपने आप को वहाँ पे वो सर्वाइव आसानी से कर पाते हैं. ना in the summer month when the slightly warm birch, willow and variety of flowers along with the mosses and leeches survive. एनिमल्स तो आ जाएंगे, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन सर्वाइव कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ब्रिच, विलो और वेराइटी ऑफ फ्लावर्स जैसे कि मॉसेस, लीचेस सर्वाइव है. नाउ द टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर पाया जाता है? टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है नॉर्दर्न ऑफ द आर्टिक सर्कल के नदर्न पार्ट में, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में, और अपर रीचेस ऑफ हाई माउंटेन्स, और अपर रीचेस की जो हाई माउंटेन्स होती हैं उस पर ये पाया जाता है. नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे एनिमल्स, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसे होते हैं. तो वहाँ पर कॉमन वाइल्ड लाइफ जो मैं बता रही हूँ, जो आर्टिक टुंड्रा में पाए जाते हैं, जो है पोलर बियर, वॉलरस, सिबिब्यो, सिल्वर फॉक्स एंड मिंक. ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं. नाउ अब हम इसके नेक्स्ट वेजिटेशन पे आते हैं, जो है डेजर्ट वेजिटेशन. देखिए, डेजर्ट एरिया है, और डेजर्ट एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेत होती है, और डेजर्ट एरिया में हमें पता है बहुत गर्मी होती है. हॉट डेजर्ट आर रीजन इन द ट्रॉपिक वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लो. जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, बहुत ही ह्यूमिडिटी, बहुत ही ड्राई एरिया है, तो सीधी सी बात है वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही लेस होती है. इसका मतलब वहाँ पे एग्जांपल मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर एनुअली वहाँ पे, इससे भी कम वहाँ पर रेनफॉल होती है. स्टैंड ट्रीज लाइक बाबुल, कीकर, डेट प्लांट्स, कैक्टस आर फाउंड हियर. यहाँ पे कुछ ट्रीज़ के एग्जाम्पल दे रखे हैं जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, मतलब वो बिना वाटर के भी उस एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं, तो वहाँ पे इसलिए उनको उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है. बाबुल, कीकर, डेट प्लांट्स, कैक्टस. प्लांट्स विच हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन नोन एज ज़ीरोपिथेस. जो प्लांट्स अपने आप को डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव, मतलब अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, उन टाइप्स के प्लांट्स को हम कहते हैं Xerophytes. Now they have a many adaptation including thick stems to store water. जैसे कि वाटर तो सभी प्लांट को चाहिए होता है, लेकिन इन प्लांट को इसलिए उगाते हैं वहाँ पर वाटर अगर बाद में नहीं आए, पहले जब भी इनको पानी मिलता है उनके पास एक थिक स्टेम होती है जो वाटर को स्टोर कर लेती है, और लॉन्ग रूट होती है जो वाटर को ग्रेट डीप तक ले जाती है, तो वो पूरे वाटर को स्टोर कर लेते हैं ताकि बार बार अगर कभी भी उनको यूज़ हो तो वो यूज़ कर सकें, अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर सकें. नाउ दिस वेजिटेशन, अब ऐसे टाइप्स के वेजिटेशन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट जो अफ्रीका में है. नाउ अटाकामा डेजर्ट जो साउथ अमेरिका. ये जो मेन बहुत ही फेमस जो डेजर्ट है उनके बारे में बताया. एक अरेबियन डेजर्ट है जो मिडिल ईस्ट में है, और एक थार डेजर्ट तो इंडिया में ही है, और एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में होगा. नाउ
हियनास, ग्रेजिलेस, एंटीलोप, ये कुछ वैरायटी ऑफ स्नेक्स और लिजार्ड हैं, कॉमन एनिमल जो डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। तो ये हमारा पूरा था डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में एंड टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम जो भी टॉपिक कवर कर रहे थे वो तो हम पूरे वर्ल्ड के टाइप के वेजिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।